नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। हमारा मेनली फोकस यूपीपीसीएस के लिए है। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यूपीपीसीएस 1991 और 2004 में आया है। मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है और ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद वेद है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कृषि। प्रारंभ में आर्य जो है घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। कृषि और पशुपालन उनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। बाद में ही कृषि इनकी जीविका का प्रमुख साधन बन गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी। जो ऋग्वेद काल की जनता थी वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में। दोस्तों, आयुर्वेद जो अथर्ववेद है ना, आयुर्वेद का ही एक आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का ही एक उपवेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है? यह एक मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। किस वेद का संकलन किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी, सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है? दोस्तों, इसका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उद्गाता जो है सामवेद के मंत्रों को गाने वाला को कहते हैं उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये यूपीपीसीएस 1998 में आया है। ये तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा या हस्तिनापुर? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अतरंजी खेड़ा। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्यों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी कौन सी है? गंगा है, सतलज है, सिंधु है, सरस्वती है? ये दोस्तों यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सिंधु। वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का नाम अनेकों स्थानों पर वर्णित है। सप्त सिंधु की जो 7 नदियों में सबसे प्रमुख नदी भी सिंधु है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ये भी यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ है। सितार, तबला, शरोद, बीड़ा? इसका करेक्ट आंसर है बीड़ा। जो पौराणिक कथाएं, उन पौराणिक कथाओं में नारद जी और ज्ञान की देवी सरस्वती माता के पास बीड़ा पाया जाता था। वो उनका प्रिय वाद्य यंत्र था, इसलिए सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यूपीपीसीएस 1999 में ये भी आया है।
बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के जो संवाद है उसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। ये भी यूपीपीसीएस 1999 में आया है। दोस्तों इसके ऑप्शन हैं काशी, पंचाल, कैकेय, विदेह। करेक्ट आंसर है सी, कैकेय। जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे वो कैकेय के शासक थे। काशी के अजात शत्रु थे। पांचाल के प्रवाहन जयविल थे। विदेह के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये भी 1999 में आया है। अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। कुबा का पुराना नाम काबुल था। काबुल अफगानिस्तान में जगह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। दोस्तों इस दो गलत टाइप हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए, ठीक है? तो इसको हम मिलाते हैं दोस्तों। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थना है। 1 का 4 हो गया। जहाँ 1 का 4 हो गया तो ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से होगा कोई। और अथर्ववेद है आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो 1 का 4 और डी का 3, ए का 4 और डी का 3 दोनों मिल रहे हैं अभी, और हमें अंदर जाना पड़ेगा। सामवेद संगीत का हो गया। सी का 1 करेक्ट आंसर इज राइट, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो गया ए। तो ऋग्वेद हो जाएगा आपका स्रोत एवं कर्मकांड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उपनिषद पुस्तकें हैं। ये यूपीपी से 2002 में आया है। धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। दोस्तों जो उपनिषद नाम की पुस्तक हैं वो दर्शन पर हैं। दर्शन से रिलेटेड है ये पुस्तक। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। पीसीएस 2004 में आया है। देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, पाली। तो दोस्तों ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। सॉरी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, पता है, और 1028 उसमें सूक्त हैं। 2 और 7वां मंडल है, 2nd एंड 7th, वो सबसे प्राचीन मंडल है। 1st एंड 10th वो सबसे नए, यानी कि यंगेस्ट कह सकते हैं, सबसे नए मंडल हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में निशाक से जाने जाते थे। 2005 में आया यूपीपीसीएस। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण आभूषण, क्योंकि सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था, इसलिए निष्क से निशाक बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 19। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ये यूपीपी से 2007 में आया है। ऑप्शन है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। इसका करेक्ट आंसर है ए। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ को करता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? अघन्य का मतलब है न मारे जाने योग्य। ये यूपीपीसीएस 2008 और 2017 में आया है। इसमें ऑप्शन है आपके बैल, भेड़, गाय, हाथी। करेक्ट आंसर इज गाय। तो ऑप्शन सी इसका सही है। वैदिक काल में जो है गाय को अघन्य माना जाता था, न मारे जाने योग्य पशु गाय को माना जाता था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, ये यूपीपी से 2008 में आया है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण।
क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यूपीपीसीएस 2010 में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अस्किनी, बी परशुनी, सी कुभाक्रमु, विपाशा, सतुद्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी कुभा काबुल है, क्रम कुर्रम है। ठीक है, ये दोनों ही अफगानिस्तान में बहने वाली हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस चीज़ की नहीं करते थे, ये हमको बताना है। ये यूपीपीसीएस 2011 में आया है। ए है गेहूं, बी है जौ, सी है मक्का, डी है चावल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी मक्का। 13 और 14वीं सदी की टाइम में हमको मक्का के साक्ष्य नहीं मिले, 15वीं सदी में हमें मक्का के साक्ष्य मिले, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। यूपीपीसीएस 2011 में आया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पुष्यमित्र शुंग के जो समकालीन थे महाभाष्य के लेखक पतंजलि। ये भी एक आपको क्वेश्चन मिल गया कि महाभाष्य के लेखक कौन थे। महाभाष्य के लेखक आपको पता चल गया पतंजलि थे, और पतंजलि किसके समकालीन थे, वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में। ये यूपीपी से 2013 में आया है, तो इसका पहला ऑप्शन है भगवत गीता, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति, डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये यूपीपीसीएस 1991 और 2015 में आया है। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या बैल को। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गाय को। गाय को जो है मुद्रा के बराबर मूल्यवान समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यूपीपीसीएस 2018 में आया है। काठक, तैत्तिरीय, वाजस्नेमी या मैत्रायणी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, वाजस्नेमी। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेमी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो पुरोहित होता है उसको अधर्ग्यो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। इधर नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम हैं। देखो आप, हम मिलान करते हैं। कुभा आपकी काबुल हो गई, परशुनी रावी हो गई, सदानीरा गंडक हो गई, सतुद्री सतलज हो गई। तो दोस्तों एक का दो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। करेक्ट आंसर इज डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है ये। वाजस्नेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक। अब 27 शायद इसी से रिलेटेड है, वाजस्नेमी है, जो यजुर्वेद को वाजस्नेमी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। यूपीपीसीएस 2020 में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज और ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। ठीक है, तो अब हम मिलान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी भाई? नगरीय थी। ठीक है, और ये उत्तर वैदिक समाज थी हमारी, वो जमींदारी थी। और ऋग्वैदिक समाज थी वो हमारी
वो थी चरागाह, और ये थी हमारी, सॉरी, लो एक बार रब करते हैं इनको, दोबारा से फिर मिलान करते हैं, ठीक है। पहले से मिलाओ। ये नगरी थी, उत्तर वैदिक समाज हमारी जमींदार थी, ऋग्वैदिक समाज हमारी चरागाह थी, और मध्यकाल हमारी कृषक थी। तो इसका 1 का 4, ये दोनों तो ऑटो में कैंसिल हो गए, 1 का 4, और बी का 2, ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाएं। थैंक्स, जय हिंद।